लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ लक्ष्य के धारणा के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। प्रगति भी होती है लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी। साथ सिर्फ ऐसे नहीं साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में हो। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता। साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वो कैसे भूल सकता? साधारण रीत से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है, उसके लिए बार बार दिल में शुक्रिया गाया जाता है। बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले हैं। ऐसा साथी कैसे भूल सकता है? भूल सकता है ऐसा साथी? बाबा साथी भूल सकता है? नहीं भूल सकता। अच्छा, वरदान। स्मृति के महत्व को जान, स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भाव। तिलक का भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो तिलक देते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक लगाया। स्व की स्मृति, बाप की स्मृति, श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। अच्छा स्लोगन, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। उल्टा नहीं सोचो, अच्छा सोचो। अच्छा अच्छा सोचो, सब अच्छा हो जाएगा। सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए। सांसों के तारों में हम बाबा तेरे यादों के मोती रोए हुए। ओ स्नेह सागर, ये
मुस्का रहे हो, सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात Recording in progress. दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए ओ स्नेह सागर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। गीत सुना? जितने भी बाबा के स्नेह के गीत हैं आज हम वो सुनेंगे। अपनी एक लिस्ट बना लो, बाबा के कितने स्नेह के गीत हैं। वो सारे किससे बने हैं? इन अव्यक्त मुरलियों से ना। आज तो पूरी स्नेह परी मुरली है, तो हम सब अपनी चेकिंग करी होगी मुरली सुनते हुए भी। अभी हम फिर से करेंगे और थोड़ा सा डीपर जाएंगे, डिटेल में अनुभव करेंगे। बाबा ने जो टाइटल दिया पहले उसको देखते हैं। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। इस जन्म में जो हमें परमात्म प्यार मिलता है, अर्थात वो हमें इतना भरपूर बनाता है जो 5000 वर्ष तक भी हम उस प्यार के बूते पर चलते रहते हैं और प्यार को अनुभव करते रहते हैं। क्योंकि द्वापर आने के बाद तो डिप्लीशन फास्ट होती है, पर हम उसमें भी बहुत अच्छे चलते हैं क्योंकि वो परमात्म प्यार हमारे साथ चलता है। इसका अर्थ ही ये है। ठीक है, तो आज बाबा ने स्नेह के बारे में क्या बोला, थोड़ा सा अगर ऑर्डर से चलेंगे ना तो हमें और अच्छा अनुभव होगा। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें बाबा क्या बोल रहे हैं कि सर्व शक्तियों के सागर, सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाबा। सर्व शक्तियों के सागर, सच्चे स्नेह के सागर, फिर दिलाराम। तो स्नेह क्या है? शक्ति। सबसे बड़ी शक्ति है स्नेह। अगर वो स्नेह जिस्मानी नहीं है, रूहानी है, तब रूहानी स्नेह से क्या होता है? रूहानी स्नेह इक्वल्स टू सच्चाई। और रूहानी स्नेह में कोई इफ एंड बट नहीं आता, पर ऐसा है ये तो नथिंग। स्नेह इक्वल्स टू बस स्नेह, नथिंग एल्स। बिल्कुल जैसे मंदिर जाके मूर्ति के आगे, मूर्ति किसी क्रिमिनल के आगे, किसी बहुत श्रेष्ठ आत्मा के आगे अपनी एक्सप्रेशन को नहीं बदलती। उसका शक्ति और स्नेह का स्वरूप वही रहता है, सेम फॉर एवरीवन। और देखा जाए तो जो कुछ ऐसी नीच हरकत कर भी ली किसी ने, उसको ही सबसे ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो हमारे को यही चेकिंग करनी है। बाबा का स्नेह कैसा है? सच्चा, कांस्टेंट, जो कभी डगमग नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता। तो बाबा ने क्या बोला? हमारा अभी का समय कौन सा है? विचित्र मिलन। विचित्र किसको कहते हैं? अद्भुत। अद्भुत क्यों है? यूनिक, क्योंकि वो संगम नहीं आते हैं सिर्फ। विचित्र इसलिए कौन सा स्नेह है हमारा? विचित्र से स्नेह, अर्थात जिसका कोई चित्र नहीं, जिसका कोई शरीर नहीं, इसलिए विचित्र। तो वो मेरे विचित्र स्वरूप को देखता है, मैं उसके विचित्र स्वरूप को देखती हूँ, तब वो विचित्र मिलन होता है। अगर हमने शरीर को देख लिया तो वो विचित्र नहीं रहता। तो जब विचित्र मिलन बनाएंगे तभी बाकी सारी चीजें जो आगे हैं वो होंगी, नहीं तो वो सारी चीजों का अनुभव ही नहीं होगा। दीदी शायद इसलिए भी विचित्र बोला है क्योंकि हमारा बाबा से जो स्नेह है वो बहुत सारे लेवल का है। मतलब बच्चे वाला, पिता वाला, साजन वाला।
तो ये विचित्र तरह का ही स्नेह है, क्योंकि हर स्नेह, हर तरह का स्नेह हम उससे अनुभव करते हैं, इसलिए ना। और वो भी आप ऐसे भी ले सकते हो मंजू बहन। और दूसरी बात ये है कि जब हम परमात्मा से मिलते हैं, जो उसके साथ का मिलन है, ये रूहानी मिलन जो है वो यूनिक भी है। जैसे आपने, किसी ने बोला यूनिक इसलिए है कि जो हमने अभी द्वापर युग से कलयुग तक अनुभव किया उससे कहीं बिल्कुल डिफरेंट है ही नहीं ऐसा कुछ भी यहाँ पे, है ना। तो विचित्र मिलन है। तो विचित्र मिलन मनाने वालों की बाकी सारी बातें बताएं। कैसा मिलन है? 10 बातें हैं। आप मुरली देख सकते हो, वो सारे पॉइंट्स को निकालते हैं। बाबा ने बोला ये कौन सा मिलन है दीदी? ये मिलन रूहानी मेला सिर्फ संगम पर ही होता है। ये मिलन रूहानी दिल वाला बाप, सच्चे दिल वाला, ये मिलन अनेक परेशानियों से दूर करने वाला। एक मिनट, एक पॉइंट को लेंगे। यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। मिलन है, दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। चेकिंग क्या करनी है? सच्चे दिल वाले हम हैं कि नहीं। दूसरा क्या बोला? कैसा मिलन है? जो दूसरा पॉइंट बोला रेणु बहन ने, परेशानियों से दूर करने वाला। जब हम परमात्म स्नेह में लीन होते हैं तो परेशानी अनुभव होती है, भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि जब जो हमारी परिस्थिति है उसके सामने जो हमें मिल रहा है वो उससे मेनी फोल्ड्स ऊंच स्थिति का है, इसलिए वो भूलता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है दीदी? परिवर्तन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। पुराने जीवन को, ये परिवर्तन की इसमें शक्ति है। क्या कहते हैं? प्रेम जो है पत्थर को भी मोम बना देता है ना। तो परिवर्तन क्या होता है? जो हमारी पत्थर बुद्धि बन गई है उसमें जो यहाँ हमारे अंदर जो सारे अवगुण आ गए हैं, उस पत्थर बुद्धि को कैसा बनाता है? सॉफ्ट, मुलायम, जेंटल। हमारे अंदर जेंटलनेस आ जाती है, सबके लिए रहम आ जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट रेखा बहन आप बताएं। यही बता रही थी मैं भी, परिवर्तन का मिलन। आगे और नेक्स्ट पॉइंट बताइए आप। दीदी लवलीन आत्माओं का मिलन। लवलीन आत्माओं का मिलन। जब लवलीन होंगे तो वो मिलन का अनुभव होगा। लव में लीन नहीं है, साथ में बाबा और साथ में कोई और है, तब वो अनुभव नहीं है, तब वो उसमें परिवर्तन शक्ति नहीं है। और क्या बोला? रूहानी शान की अनुभव कराने वाला। जब हम रूप के स्थिति में हैं तब वो शान है। रूह की स्थिति में नहीं है तो शान नहीं है, नो शान। शान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान। जब मैं अपने आप को रूह समझती हूं तभी मैं स्वमान में हूं, नहीं तो मैं स्वमान में नहीं रह सकती, है ना। स्वमान क्या है हमारा? कौन से स्वमान देता है बाबा हमको, बताओ? मैं आत्मा सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसे आज का लें तो कौन सा? मैं मास्टर स्नेह का सागर हूं। ऐसे स्वमान जो बाबा देता है, हम उसके अंदर तभी टिक सकते हैं जब मैं खुद को रूह समझूं। जिस्म समझा तो फिर तो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। जिस्म तो इज वेरी लिमिटेड। आत्मा को लिमिटेड क्या बनाता है? शरीर। जैसे शरीर छोड़ा अनलिमिटेड हो गए। तो वो अनुभव बाबा हमें अब भी करना सिखाता है। और क्या बोला बाबा ने इसी में? बाबा है जेलस लवर। जेलस लवर पर बाज मुरली में क्या बोला बाबा ने? वो तो बात ठीक है, जेलस लवर वो भी देखते हैं। सर्व खजानों से संपन्न बनाने का मिला है। सर्व खजानों से संपन्न बनाने का है ना, खजाने मिल रहे हैं। और क्या है?
प्राप्तियों को मेला, सर संबंधों के अनुभव करने का मेला, खजानों से संपन्न बनने का मेला, संगम युगी संसार का अलौकिक मेला है। अलौकिक, जो इस लोक का नहीं है। तो जब ये सारी चीजों को हम अनुभव करते हैं, और ये अनुभव करने का तरीका क्या है, मेथड क्या बताया बाबा ने, कि सदा इस मिलन मेले में रहते हो। अगर सदा रहते हो तो ये अनुभव होते रहेंगे। जब कभी कभी में आ जाएंगे, फिर अनुभव कभी कभी होगा। और जब निरंतर में अंतर पड़ जाएगा तो क्या होगा, जो चीज टूट जाती है, कंटिन्यूअस नहीं होती, फिर वो गहराई का अनुभव नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, किसी दिन आप योग लगाते हो तो योग में बैठे, तो जब निरंतर वाला योग होता है और टूट के जो लगता है, उसमें गहराई में अंतर हो जाता है ना। आप आधा घंटा बैठे और आपको आधा घंटा पूरा अनुभव हुआ, और आप आधा घंटा बैठे, 1 मिनट हुआ, 1 मिनट नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, उसमें अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है ना, क्या हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे वाला आ जाता है। तो सदा, और पात्र बनने वाले कोटों में कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं हो, है ना। और बाकी आत्माएं क्या कर रही हैं, इस प्रेम को ढूंढ रही हैं। क्या कहती हैं, तेरे बूंद के प्यासे। हम क्या कहते हैं, पाना था सो पा लिया। तो सच्चा प्यार किसको कहा जाता है, जो सदा परमात्म प्रेम के मेले में समाये रहते हैं। तो बाबा ने क्वेश्चन क्या पूछा, प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। कहते हैं ना, जो दुनिया में भी क्या कहते हैं, अगर प्यार किया है तो दुख बड़ा सहना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। वो जिस्मानी प्यार की बात करते हैं। और जो हमारे हिस्ट्री में फेमस लवर्स जिनकी हमारे को बात पता है, बाबा कहते हैं उनका भी जिस्मानी प्यार नहीं रहता। उनका मतलब वो एक दूसरे के शरीर के आशिक होते हैं, पर वो इतना उनका डीप होता है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं, हर चीज का सामना करते हैं। जैसे लैला मजनू, और कौन है, सोनी महिवाल, जिनका भी हम देखते हैं, उन्होंने सारी चीजों को सैक्रिफाइस कर दिया उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए। करा ना सैक्रिफाइस। तो हमें क्या सैक्रिफाइस करना है, क्या सैक्रिफाइस करते हैं, साथ में मिलता क्या है, ये भी ऐड कर देंगे। तो क्या सैक्रिफाइस किया हमने, दीदी देह अभिमान है सैक्रिफाइस का, देह अभिमान को सैक्रिफाइस किया, और संबंधों को दीदी, सर्व संबंधों को, तन मन धन सब कुछ, मोह को सैक्रिफाइस किया, मोह को सैक्रिफाइस किया, राइट। हमने जिस्मानी संबंधों को सैक्रिफाइस किया, हमने उनको रूहानी बनाया। तो ये प्रोसेस से हमें क्या मिला, हमें सैक्रिफाइस का अनुभव होता है, हाय ये भी छोड़ दिया, हाय वो भी छोड़ दिया, ऐसा अनुभव होता है कि प्राप्ति का अनुभव होता है, प्राप्ति का। तो सबसे बड़ी बात, दुनिया का जो जिस्मानी प्रेम में वो करते हैं, वो रोते हैं, परेशान होते हैं कि मुझे मेरा लवर प्राप्त नहीं है, और हमारे को हमारा लवर निरंतर प्राप्त है। जब भी प्रेम से बुलाओ वो आ जाता है, आते ही अनुभव होता है। और कैसा अनुभव होता है, सेकंड से लेस में हम उसको अनुभव कर सकते हैं। कितना ऊंच कोटि का ये प्रेम है ना। तो जो बाबा ने कहा अनेक, इसके बाद इसके साथ प्राप्ति क्या है, आगे है प्राप्ति का पैराग्राफ, क्या है, अनेक जन्म संपन्न जीवन की प्रारब्ध। प्राप्ति का समय क्या है, अभी। हमें अभी वो प्राप्ति अनुभव होती है, प्रारब्ध जो मिलती है सो मिलती है। जो अभी प्राप्ति मिलती है वो क्या है, उसको बाबा ने वर्ड दिया हीरा। फिर हीरे से तुम गोल्ड बन जाते हो, है ना। अभी क्या बनते हैं, हीरा। कितनी
सुंदर बात है कि अभी जो हमको मिल रहा है, जो हमको अनुभव होता है बाबा की मुरली को भी सुनकर, वो हमें वहां अनुभव नहीं होगा। वो, और उसके लिए दो बातें हैं, क्यों होता है ऐसा। अनुभव से बताओ, नो राइट रॉन्ग आंसर्स, आप अपना अनुभव बताओ। अभी को डायमंड कहा ना बाबा ने, बिकॉज धीरे धीरे फॉलो करके और जैसे जैसे हम ज्ञान की धारणा करते जाते हैं, वैसे शुड आई से बाबा हमको हीरे की तरह तराश रहे हैं। हीरे की तरह तराशते हैं, और हमारे को अनुभव साथ साथ होता है। हम चेंज सबसे हम अभी पहले तो पूरी चेंज तरह नहीं हम बने। खुद, सबसे पहले तो चेंज हम ही अनुभव करते हैं। सिचुएशंस लाइक सिचुएशंस कम व्हेन यू हैंडल देम बेटर, तो बाद में रियलाइज होता है आई वुड नॉट हैव डन इट अर्लियर, व्हाई डिडंट आई डू इट अर्लियर, ये भी होता है। तो मतलब हम बनते बनते भी उस श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करते हैं, और वो श्रेष्ठ स्थिति हमको ये भी चेकिंग करनी है, मेरी ऊंची जा रही है कि नीचे गिर रही है। शुरू में ये बड़ी भी है ना, संगम युग में ही हम उड़ती कला करते हैं ना बाबा के साथ। बाबा हमारे साथ है तो हम चढ़ रहे हैं, तो इसलिए डायमंड भी है। और गोल्ड में हम धीरे 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 सतयुग में नीचे उतरेंगे। वो भी है, हम नीचे उतरते हैं, अभी हम चढ़ रहे हैं। और इसको हम, क्योंकि क्या है, हम कंपेयर कर सकते हैं, जो हमारा पास्ट का जीवन और अभी के जीवन को हम कंपेयर कर सकते हैं। सतयुग में हम कंपेयर नहीं कर सकते। वी आर जस्ट सैटिस्फाइड हैप्पी पीपल। तो हम देवता हैं, गुणों में संपन्न है, सभी गुणों में संपन्न है। तो पर वी हैव नो कंपैरिजन, वी हैव नो यार्ड स्टिक कि भी ओ पहले ऐसे था अब ऐसा है। तो इसलिए अभी का अनुभव बहुत पावरफुल होता है। इसी सतयुग में अनुभव होगा, सतयुग में तो प्रारब्ध भोगेंगे ना, अनुभव तो इतना नहीं होगा ना। अनुभव ऐसे वाला नहीं होता, नहीं होगा, हाँ, ये वाला नहीं होगा ना, बिकॉज अभी वी कंपेयर विद व्हाट वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड जब हम अज्ञानता में थे, और अब हैं, उसको कंपैरिजन में हमको बहुत अच्छा लगता है ना। बीज डालने का समय बाबा ने बोला अभी है। तो जो बीज डालते हैं, बीज कैसा होना चाहिए, पावरफुल बीज होना चाहिए। बीज होता है ना, कोई पावरफुल होता है, कोई नॉट सो पावरफुल होता है। तो जो पावरफुल बीज होगा वो कैसा होगा, हम अभी बीज को, मैं बीज पावरफुल डालूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सींचना भी पड़ेगा ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो बाबा कहते हैं उसको करना है। जो बाबा ने बोला इस समय का महत्व है, तो इस संगम युग के एक एक सेकंड को मैं महत्व दूंगा। कोई भी मेरा सेकंड उल्टे कर्म में ना बीते, उल्टे कर्म के संकल्प में भी ना बीते। और उसका बहुत सारे प्रमाण है, आप अपने आप को चेक करते रहो। हम ट्रैफिक कंट्रोल में चेक करते हैं, अपने सपनों को भी चेक करना है। कईयों को ड्रीम्स आते हैं, मेरे ड्रीम्स में कोई चेंज आया, आप देखो, आप नोटिस करना, आज सोचना, ड्रीम्स भी बदल जाते हैं या आने बंद हो जाते हैं, है ना। एक है, हम कई बार ऐसे घबरा के उठते थे, कोई कुछ ऐसे कुछ उल्टा सीधा सोच लिया, सोचते हुए सो गए। अब जब हम श्रेष्ठ सोचेंगे तो हमारे ड्रीम्स भी पवित्र हो जाएंगे, प्योर हो जाते हैं ना। हमें बताया गया है सूरज भाई को, जो सपने में शिव बाबा आते, पॉइंट ऑफ लाइट होने, कई बार देखते, कितना सुंदर ड्रीम। तो क्या उनका सोना कैसा होता होगा, मैं तो बार बार यही सोचती रहती हूँ। अच्छा, जो सच्चे दिल वाले प्यारे हैं वो सदा लव में लवलीन रहते हैं। तो लवलीन स्थिति क्या है, कॉन्स्टेंटली साथ में का अनुभव। हाँ, कांस्टेंट साथ का अनुभव। तो उससे क्या होता है,
उसका रिजल्ट क्या होता है? वो हमें सारे आकर्षणों से दूर ले जाती है, जो बाबा ने विज्ञान से भी कंपेयर किया। ग्रेविटी नीचे पुल करती है ना, हमें धरती का आकर्षण पुल करता है, हम ऊपर परमधाम नहीं जा पाते। पर जब हम लवलीन स्थिति का अनुभव करते हैं तो ऊपर से नीचे आना मुश्किल हो जाता है। ये हमें सूरज भाई बताते हैं, शुरू शुरू में जब वो आए होंगे तो 68-69 में आए, तब ब्रह्मा बाबा के टाइम में ही आ गए थे। वो कहते हैं हम पहाड़ी पर, वहां पे एक पहाड़ी है, ऊपर जाकर बैठे रहते थे, तो सब बोलते थे चलो अभी चलने का टाइम हो गया। कहते मेरे को ऊपर से नीचे आने में मुश्किल होती, दिल ही नहीं करता था नीचे, वहीं बैठे रहो। तो ये स्थिति हमको अपनी बनानी है। उनको बाबा ने कहा कर्म करते हुए भी लीन रहना है। कर्म करते हुए लीन, ये अनुभव होगा किसी किसी को, है कर्म करते हुए अनुभव होता है बाबा से। जी जी। बट ये आज जो बोला ना कि तब हाथ तुम्हारे पर साथ बाबा का होगा, तो इट इज लाइक टू पीपल वर्किंग। एंड अगर आप शेयर काम भी शेयर नॉट टू, इट इज नॉट टू, बट द फीलिंग इज द वेरी फोल्ड, है ना, क्योंकि so, काम आसान हो जाए। उस कर्म में भी शक्ति आती है, और उस समय जो आपकी वाइब्रेशन सारे वायुमंडल में फैलती हैं, आप दुआओं के पात्र बन जाते हैं जब बाबा को साथ रखते हैं। जब भी तो इसकी बाबा हमको उसकी इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं। मतलब हमें बाबा ने हमारे लिए इजी कर दिया, हम फिर भी भूल जाते हैं। खाते समय हम बाबा को बुलाते हैं सभी। जी दीदी। जी दीदी। तो निरंतर रहता है साथ, जब तक खाते हैं कभी कभी भूल जाते हैं, नॉट ऑलवेज। ये है हम आज नोटिस करना कि उस निरंतरता में अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो मैं समझती हूँ कि कर रहे हैं, ये नहीं कि कर नहीं रहे हैं, भूल जाते हैं, फिर आ जाता है, फिर किसी बात में, फिर खाने में लिप्त हो जाते हैं, खाने के टेस्ट में लिप्त हो जाते हैं, या फिर किसी बात में लिप्त हो जाते हैं। तो हमारे को ये सारी चीजों को आज तो हमारे को ये सारी बातें देखनी ही है। बाबा ने कहा ना सदा लीन होकर और लवलीन होना, लीन में और लवलीन में भी फर्क है कि उसमें भी हाँ, मतलब जब कहने का अर्थ ये है, जो बाबा कहते हैं ना, मैं ना रहूं तो तू ना रहे, खो जाओ, समा जाओ, खो जाओ, गुम हो जाओ। जो दुनिया के आशिक माशूक होते हैं, जब उसको याद करते हैं, वो अपने आप को खो देते हैं, उसमें समा जाते हैं। तो हमारे को उस तरह का समाना, वही हमारे सामने एग्जाम्पल है। पर उसमें खोना और इसमें खोने में जमीन आसमान का अंतर होगा। वो धरती वाला अनुभव होगा, वो परमधाम वाला। परमधाम मीन्स, परमधाम कहाँ है? ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंची स्थिति का अनुभव। और इसका अनुभव करने के लिए हमारे को पूरा दिन अपने ऊपर अटेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वही तरह से बैठते हो, वही बाबा है, वही मैं आत्मा हूं। मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, नुमा शाम योग से पहले क्या किया, उस पर डिपेंडेंट है मैं शाम को क्या अनुभव करूंगी। आप एक बार भी गुस्से में आ गए, आपकी स्थिति वहां डगमग हो जाएगी। तो अपने आप के ऊपर जितना जितना हम अटेंशन देते चले जाते हैं, उतना उतना योग की स्थिति पावरफुल हो जाती है। और मैं आपको योग के लिए एक दो बातें ये जरूर बताऊंगी कि अपने शरीर को हिलाना नहीं इस समय। शरीर की भी एकाग्रता चाहिए। शरीर को एकदम हिलना डुल, जब नहीं हिलता डुलता ना शरीर, तब आपका अटेंशन शरीर की तरफ फिर नहीं जाएगा। शुरू में थोड़ा सा जाएगा, आपको 100% लगेगा,
यहाँ इचिंग हो रही है और अभी मेरे को बाल यहाँ पे तंग कर रहे हैं, या मुझे कोई मेरा दुपट्टा परेशान कर रहा है, कोई ना कोई इस तरह की बात आ सकती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, मेरे को ये करने से क्या मिल रहा है। जब हम ये याद रखते हैं, मुझे वो वाला अनुभव करना है जो आज बाबा ने बात करी, फिर वो होगा। आप सिर्फ इतना सोचो, मैं ज्योति बिंदु सितारा बाबा के स्नेह में समाया हुआ, बस मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूं, स्नेह का सागर बाबा, नथिंग एल्स। इतना ही आप करो और उसमें आप बहुत देर तक बैठ पाओगे, प्रोवाइडेड आप ये डिसाइड कर लो मैं शरीर को नहीं हिलाऊंगी, बस बैठ जाओ। एंड शुरू में थोड़ा सा लगेगा, धीरे 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 आपका अनुभव इतना गहरा हो जाएगा, आप सोचोगे मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। इट्स सो सिंपल कि सिर्फ शरीर को तो नहीं हिलाना, ऑफ कोर्स अपने मन को भी एकाग्र करना है, पर शरीर को करने से मन की एकाग्रता दैट इज फर्स्ट स्टेप, वो आती है। नहीं तो अगर आपने सपोज आप बैठे हो, कभी आपने पैर हिलाया, कभी आपने हाथ हिलाया, है ना, कभी आंखों से इधर उधर देखा, वो फिर वहीं पे रह जाते हैं, वो हमारे को डिस्टर्ब करने वाली बातें होती हैं। इसका बहुत डीप अनुभव है, और मैंने अभी जब मैं भट्टी में गई थी, उन्होंने इस चीज पर बहुत फोकस किया, और मैंने नोटिस किया जो स्टेज पे जो भी भाई बहन बैठे होते थे, वो उनका शरीर ऐसे लगता था स्टैचू, मूर्ति बनी हुई है जैसे, हिलना तो है ही नहीं, बोल रहे हैं सिर्फ वो लिप्स मूव कर रहे हैं, बस दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। और जब योग में बैठे होते थे सुबह के टाइम और नुमा शाम के टाइम, नो मूवमेंट एट ऑल, तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मूर्ति एंड देम। जो हम खेलते थे ना गेम स्टैच्यू, एग्जैक्टली दैट। और फिर उससे क्या होता है, जो सामने योग करा रहा है वो ऐसी स्थिति में है, तो जो कर रहे हैं योग उनके ऊपर फर्क पड़ता है। आप सोचो 450 आत्माएं बिल्कुल स्टैच्यू होकर बैठी हैं, कितना पावरफुल होगा। ठीक है, और बताओ, और अब बताओ क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा प्यार की परिभाषा है सब कुछ भूल जाना, कैसे क्या ठीक होगा या नहीं ये सब कुछ भूल जाना। क्या, बिल्कुल सब कुछ भूल जाना। जब सब कुछ भूल जाते हैं, उस एक में लीन हो जाते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है। बाबा कहता है फिर तुम्हारे सोचने का काम मैं करता हूँ, तुम्हारे को कुछ करना ही नहीं, मैं हूं ना साथी। मैं करावनहार तुमने बना लिया मुझे, आप करणहार बने हुए हो, है ना। तो फिर तो वो जो डायरेक्शन देगा कैसी देगा, ऐसी देगा जिसमें मतलब कोई स्कोप ही नहीं है किसी भी डेफिशिएंसी का। और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा कर्मयोगी आत्मा को हर कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है, तो कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स के कार्य करने का जीवन। डबल फोर्स, हम क्या कहते हैं, मल्टीफोल्ड, जो कहते हैं पद्मा पदम गुना, बेटर हो जाता है हर चीज ना। और बाबा ने किस चीज के लिए पूछा, इतने होशियार हो गए हो। तो अगर कर्म करते हुए लीन हो सकते हो तो आप बहुत बहुत होशियार हो गए। होशियार हो गए। और बताओ क्या बोला बाबा ने। लवर का अर्थ क्या है, सहज योगी, है ना। लवर क्या करता है, अपनी प्रेमिका के लव में खोया रहता है, उसको कुछ भी और नहीं सोचता। अगर हमको बाबा के अलावा कुछ भी और नहीं सूझेगा तो क्या होगा, हम सबको पता है क्या होगा। क्या होगा,
बाबा के प्यार में मगन रहेंगे। मगन रहेंगे तो क्या होगा? सतयुगी दुनिया हो जाएगी हमारी। बिल्कुल, अंदर की दुनिया सतयुगी हो जाएगी। बड़ा अच्छा बताया। और क्या बैलेंस बनाना है? कौन से बैलेंस हमें बाबा बताते हैं? बताओ, वो तो आपको पता, वैसे भी पता होगा। आज भी बोला बाबा ने, पर क्या बोला? कर्म योग का बैलेंस, है ना, सेवा का और योग का बैलेंस, लव एंड लॉ का बैलेंस। है ना, न्यारे प्यारे का बैलेंस, है ना, शक्ति स्नेह जो बाबा ने बोला वो लव लॉ है ना। तो ये सारे बैलेंस जब बनते हैं, बैलेंस कैसे बनते हैं? बैलेंस का मतलब बाबा ने आज बोला समानता, याद, तपस्या। उतने ही हम समान, जितने बैलेंस होंगे उतने बाप के समान होंगे। बनना ही बाप समान है, बाप नहीं बनेंगे पर बाप के समान बनेंगे। तो बैलेंस बनाने के लिए भी करना क्या है? उसके लव में लीन रहना है। माना लव में लीन रहने से जो बाबा बोलता है वो सारा कुछ हो जाता है। हमने जो भी बाबा को अपने साथ का अनुभव, हमारे को जितना भी है, उतने साथ के अनुभव में, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, उतने में ही हमारे को कितना कुछ अच्छा अनुभव होता है, प्राप्ति का अनुभव होता है। हम सोचें कि अगर निरंतर होगा तो क्या हाल होगा। में निरंतरता में अंतर किस चीज से आता है? ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुरली में नहीं। क्या खींचता है? कुछ चीज खींचती है ना, वहां से आउट कर देती है हमको। दीदी बाबा का प्यार खींचता है? नहीं, बाबा के प्यार, उसका उल्टा। उल्टा, बाबा के प्यार में हम लीन देह हैं। अभिमान खींचता है। देह अभिमान तो मोटा हो गया ना। हम अभिमान। अपना अपना पर्सनल देखें, मुझे क्या खींचता है। अपने कर्म I have to get over संस्कार के that. कम। बेसिकली व्हाट आई फील इज कि फोमो होता है, कुछ मिस ना हो जाए। फोमो, अच्छा, कि कुछ मिस ना हो जाए। ओहो, वहां ये चल रहा है, वहां वो भी चल रहा है। हाँ। अब अगर हम दीदी बाबा, अपने काम भी तो याद आ जाता है ना, घर की ड्यूटी भी याद आ जाती है कभी कभी। आप घर की ड्यूटी करते हुए तो याद में बैठे हो। कर्म का मतलब तो घर का, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वही हुआ ना यहाँ पे। हाँ, तो जब हम कर्म में बाबा को साथ लेके बैठे हैं, हाँ, तो वो कैसे खींचेगा? वही तो कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो वो वाला याद नहीं आ रहा आपको, कुछ और याद आ रहा है। दुनियादारी दीदी, दुनियादारी याद आनी शुरू हो जाती है, वो है ना? हमें। तो हमको सोचना क्या है, उसके लिए अपने आप को ठीक करना है ना। हमने ये सोचना है, अगर मैंने बाबा को साथ लेकर ये कर्म किया, मुझे इस समय जो चीज को याद रखना चाहिए वो मुझे बाबा याद कराएगा, वो आ जाएगी। तो फोमो इसलिए नहीं होगा कि ओ आई मे मिस आउट ऑन समथिंग, है कुछ रह ना जाए। वो जो चीज आपके लिए जरूरी है वो आपको बता देगा, जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ दो। वो जो फोमो होता है ना, उसका क्या फुल फॉर्म क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। क्या मिस आउट करेंगे? ओहो, बच्चे क्या बात कर रहे हैं, मैं मिस आउट कर रही हूँ, पता नहीं वो क्या बात कर रहे हैं, मैं सुन लूंगी तो मैं कोई चीज और ठीक कर दूंगी। उसमें भी जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, वो चस्के वाली बात होती है कि सुन लो क्या हो रहा है। आई थिंक सो। ये भी होता है, बिल्कुल, वो भी होता है। और वो भी होता है, और अपने जैसे घर वाले क्या बात कर रहे हैं वो मेरे को नहीं पता चलेगी तो ओहो हाय गॉड व्हाट विल हैपन, कुछ नहीं होगा। जैसे दादी गुलजार का ये मोटो था कि जिसमें हम जैसे कहते हैं ना, दीदी की बहनें बैठी हुई बातें कर रही, कहेंगे क्या बातें कर रही हो बहनें, दादी आपके मतलब का नहीं है, अच्छा ठीक है, शी विल गो, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। आप मेरे मतलब का नहीं है तो मैंने उसके बारे में सोचना ही है। इसीलिए उनकी एकाग्रता का गायन है, इतनी गहरी एकाग्रता थी दादी की। उनको जैसे बोला ब्रह्मा, वो बैठे हैं जैसे सब बैठे हैं ऐसे ही बैठे हैं,
ब्रह्मा बाबा ने बोला जाओ मैसेज लेकर आओ, उसी सेकंड जाएंगे मैसेज लेकर आएंगे। उसके लिए एकाग्रता चाहिए। आप देखो, आप खाने का भोग लगाते हो ना, आप लेकर थाली बैठे हो, आप जब जाते हो आपको अपने आप को स्थिति को बनाना पड़ता है, 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट भी मैं कम बोल रही हूँ कि अपनी स्थिति बनाओ, फिर हम थाली लेकर जाएं, नहीं तो इधर उधर की बातें याद आ रही होती हैं। क्या एकाग्रता थी उनकी, क्योंकि जो उनके मतलब का नहीं है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके, दैट्स ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड उनको कभी स्मॉल फील नहीं होता था कि मुझे ये पता नहीं है। आपको बताया था ना, थिएटर की बात करी, सिनेमा की बात करी, ऐसे कोई हमने बात करी तो दीदी ने बोला दादी को पता है वो क्या है, तो दादी सोच रही है, उनको ऐसे नहीं लग रहा ये पूछ रहे हैं इनसे थिएटर का मतलब क्या होता है। तो कहते हैं हाँ, जैसे वो होता है, स्टेज होता है ना, स्टेज पर आकर कोई ड्रामा करते हैं, ड्रामा से मतलब है ना, शी इज नॉट फीलिंग बैड दैट आई डोंट नो, बॉडी कॉन्शियसनेस तो है ही नहीं। नहीं तो हमें तो एकदम आ जाएगा, ओ सब क्या सोचेंगे, मुझे ये भी नहीं पता। Like with our children also, no, we feel if they don't tell, हम पूछते रहते थे पहले क्या क्या. Now I feel, अगर important होगा और मेरे लायक कुछ होगा तो बता देंगे, नहीं तो ठीक है. ठीक है. Why should I get upset about? एब्सोल्युटली. और जो पेरेंट्स में ही होता है ना, अच्छा बच्चे ने आपसे बात करी, मेरे से तो करी नहीं, आपसे इतनी लंबी बात करी, मेरे से इतनी छोटी बात करी। जब बच्चे बाहर होते हैं, ये एक बात शुरू हो जाती है, क्या अंदर से क्या हम सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और किसी को भी अपने साथ, अगर मेरे साथ कौन बात करेगा, जिसको मेरे बात करने से सुख मिलेगा, नहीं तो वो मेरे से बात नहीं करेगा। तो मैं ये याद रखूं, मैं जिससे भी बात कर रही हूँ, बच्चों से भी कर रही हूँ, मैं उनको उस समय सुख देती हूँ, तब वो मेरे से बात करेगा। मेरे को अभी मैं क्यों बात ये कर रही हूँ, किसी ने मुझे फोन करके बोला कि मेरी बेटी है, बाहर पढ़ती है, वो तो मेरे से ही बात करती है। मेरी वाइफ कहती है तुमसे ज्यादा करती है, मुझसे कम करती है। वो कहते हैं कि वो बात ही नहीं करती, उसकी बात ही नहीं सुनती, अपनी कोई मारती रहती है कि बे बस तुमने ये किया, तुमने वो कपड़े खरीदे, तुमने कहाँ गए, किसके साथ गए, अपना लेक्चर देती रहती है। किसी को भी क्या चाहिए, वो अपना सुनाना चाहता है ना, हम उसकी सुने, वो क्या कहना चाहता है और मेरे को उसको क्या देना है। जब वो सुना रहा है, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये याद रखना है, ये संपूर्ण पवित्र आत्मा है। वो कितनी भी खराब बात बता रही है, वो संपूर्ण पवित्र आत्मा है। हम ऐसी स्थिति में बैठेंगे, वो आत्मा को कंफर्ट फील होगा, इवन ऑन द फोन। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तब हमसे कोई, हमारे पास कोई आएगा ना, नहीं तो वो कहते हैं ना, वीप एंड यू वीप अलोन, फॉर द पुअर वर्ल्ड हैज इनफ सॉरोज ऑफ इट्स ओन। तो सबके पास इतनी सारी बातें हैं, सब सुख के लिए आएंगे ना, दुख के लिए थोड़ी कोई आएगा आपके पास। ऑल्सो गीता में भी यही है ना कि जितनी देर अर्जुन बोलता है, कृष्ण just listens him out, doesn't say a word. He starts speaking only after Arjun has finished with all his emotions are out, है ना। तो सुनना पड़ता है, दूसरे की सुनने, पर इसका मतलब ये नहीं उनके व्यर्थ में हम लिप्त हो जाएं। ज्यादा देर हो गई बात तो हम ये कह सकते हैं मुझे बात समझ आ गई, अब आगे चलते हैं। क्योंकि कलयुगी आत्माएं है ना, तो कई बार बहुत ज्यादा भी बोलना शुरू कर देती हैं। बिकॉज वी हैव टू सी वन थिंग कि व्हाट, ये बोलने से करने से कुछ क्या मिल रहा है। किसी ने आपको अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताया, 2 बताया, आपको पता चल गया। चावल का एक दाना लेके हम परखते हैं कि ये पक गया कि नहीं। अब हमें समझ आ गई सिचुएशन, हम ज्ञान स्वरूप होकर उसको अपना एडवाइस देते। 100 बातें सुनकर आप व्यर्थ में लिप्त हो गए और उसको भी इनकरेज कर रहे हो कि और व्यर्थ बोल, उसका भी खाता मेरे साथ चढ़ रहा है, तो गलत कर्म हो गया ना। तो इन चीजों के लिए हमको अवेयर होना है, ठीक है ना। तो तभी हम प्रेम स्वरूप का मतलब भी ये हुआ ना, ठीक है। फिर बाकी क्या बोला बाबा ने, महारथी दादियों और मुख्य भाइयों से, वो क्विकली उसके पॉइंट्स बताएंगे, फिर हम योग करते हैं।
मोटा मोटा बता दो ना, क्योंकि दादियों से कहा कि निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। और क्या निमित्त का मतलब है? निमित्त क्या है? विशेष गिफ्ट है। और जो निमित्त होता है, सबसे बड़ी बात, वो स्मृति स्वरूप रहता है। उसकी स्मृति जो निमित्त है, किसके निमित्त है? बाबा के निमित्त है। तो हम स्मृति में तो बना रहेगा ना, मैं कौन, मेरा कौन। और दीदी जहाँ परमात्मा की मदद है तो निमित्त में भी हिम्मत आ जाती है ना। निमित्त में हिम्मत आ जाती है। निमित्त मतलब हिम्मत। अगर निमित्त है तो हिम्मत आ जाएगी, और हिम्मत आएगी और क्या आ जाएगा? उमंग, उत्साह आ जाएगा। और पार्टियों से क्या बोला? हम शॉर्ट में ले रहे हैं। दीदी बाबा एक सेकंड में पहुंच जाते हैं, जिधर देखता हूँ तू ही नजर आता है, जब चाहे जहां चाहे बाबा एक सेकंड में पहुंच जाते हैं। जैसे हम उनको बुलाते हैं, एक सेकंड में पहुंच जाते हैं। एक तो बात, एक सेकंड में पहुंच जाते हैं। दूसरा, सहज और निरंतर याद का साधन बाबा ने बोला, उसको साथ नहीं रखो, उसको साथी बना लो, है ना। तो साथी हमें कभी भूलेगा नहीं। दादा में बाप और बाप में दादा समाये हुए हैं। जैसे वो दोनों साथ हैं, बाप दादा, वैसे ही हमको बाप दादा को अपने साथ रखना है। ठीक है। वरदान क्या है? स्मृति के महत्व को जान अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। हम दुनिया में भी तिलक देते हैं तो उसका बहुत महत्व होता है, बाबा ने बताया है। तो हमारे लिए कौन सा तिलक है? हमारा तिलक क्या है? यहाँ तिलक लगाने का अर्थ क्या है? मंदिर में तिलक लगाते हैं ना, एक्चुअल मीनिंग उसका क्या है? और किसका तिलक लगाते हैं? स्वराज अधिकारी बनने का। हाँ, स्वराज अधिकारी का है। चंदन का तिलक लगता है, आत्मिक स्मृति का तिलक, अपने गुणों की स्मृति का तिलक, स्व पर राज, मैं आत्मा इस पर राज करने वाली हूँ, और परमात्मा की याद का तिलक, और ड्रामा, बाबा ने आज जो बोला, और ड्रामा की स्मृति कि ड्रामा में मैं कौन से वाली आत्मा हूँ, हमारे को उसका तिलक है। बाबा ने बोला अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगा कर रखो। हमें जब हम अमृत वेले बाबा को याद करते हैं तो पहले तो मैं कौन की स्थिति में स्थित होते हैं, फिर मेरा कौन, है ना, और फिर ड्रामा में मेरा क्या रोल है, एक सो मान लेते हैं। ये तीनों स्मृतियां रहती है ना, फिर उन तीनों स्मृतियों को हमें दिन भर रिवाइज करना है। तो तब हमारे को अविनाशी तिलक का क्या मतलब है? जब मैं अपने को आत्मा समझती हूँ तो मुझे अविनाशी तिलक लगा है, जब मैं अपने आप को शरीर समझती हूँ तो मेरे ऊपर विनाशी तिलक लगता है। और स्लोगन क्या है? सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा अच्छा सोचना, मैं तो अच्छा सोच लिया पर अच्छा नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ अच्छा? जब अच्छा नहीं होता अच्छा सोचने पर भी, उसका मीनिंग क्या होता है? हमने उसको अनुभव नहीं किया, सिर्फ वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं हुआ, उसको हमें समझना पड़ेगा। इट वाज नॉट गुड फॉर अस। ओके, ये भी बात हो सकती है, पर हम निश्चय बुद्धि होकर हम अच्छा सोचें कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, हम कौन सी अच्छी बात सोचते हैं? कल्याण की बातें सोचते हैं ना, ज्ञान स्वरूप होकर कल्याण की बातें। ये मतलब नहीं है कि मेरे को ये घर मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, ये वाली बातें नहीं है हमारी। हम जैसे अगर आप ये 3 शब्द लो, आई एम हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल, इसमें आज सारा कुछ आ गया। हैप्पी कब हो गए? जब संतुष्ट हो गए। हैप्पी कब हो गए? जब हेल्दी हो गए, और फिर पीसफुल भी हो जाओगे। सारा कुछ आ गया उसमें। हमारी इच्छाएं अब यही है ना, ये इच्छा तो नहीं है वो वाला घर, फलाना ये मिल जाए, पोजीशन बन जाए, ये सारी इच्छाएं हमारी, दैट इज ऑन द साइड। जो मिल रहा है वेरी गुड, जो नहीं मिल रहा है वेरी गुड, इट्स ओके। ठीक है, तो ये आज की मुरली रही, और इसी पर हम योग करते हैं।
लवलीन स्थिति को हम अनुभव करेंगे। तो सब आज संडे है, आई डोंट थिंक किसी को कहीं काम पर जाना है। जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग, सारी चीजों को साइड पर रख दो, अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल बनाकर बैठो। और घर वालों की कोई आवाज आ रही है, हम उस पर जीरो अटेंशन, बोलो राइट नाउ नथिंग, तब स्थिति हमारी बनेगी। और एक और बात आपसे शेयर करना चाह रही थी, एक नया ग्रुप बना है, ये उनका कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा, मेरे मन में था कि मॉर्निंग अमृत वेला उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराऊं। आप सब में से जिसने जुड़ना हो तो जुड़ जाएंगे, मैं बता दूंगी जब शुरू होगा, अनदर वीक। सब शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे और सारी बातों से अपना ध्यान हटा देंगे। अनुभव करें कि पैरों से लेकर सिर तक जैसे शरीर की जो प्राण शक्ति है, जो शरीर में आत्मा द्वारा मैं कनेक्टेड हूं, सारी एनर्जी को मैं विड्रॉ कर रही हूं। और उसको फोकस कर रही हूं, सारी एनर्जी को स्वयं में मैं ज्योति बिंदु सदा सारी बातों से, सारी चीजों से कुछ भी पुरानी बातें भी पकड़ के रखी, सबसे फारिग हो जाएंगे। नथिंग इम्पोर्टेंट राइट नाउ, केवल मैं ज्योति बिंदु सितारा। माथे के बीच चमक रहा हूं। इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, शरीर से बिल्कुल स्वयं को अलग अनुभव करें। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम करना, प्रेम का स्वरूप रहना मेरा ओरिजिनल गुण है, वर्च्यू है। अनुभव करें प्रेम की शक्ति मुझ आत्मा से निकल चारों ओर फैली। मैं उस बेहद के पिता, स्नेह के सागर की संतान हूं। मेरा ये स्वरूप स्नेह का स्वरूप है। ये ज्ञान मुझे मेरे स्नेह के सागर बाबा ने अभी दिया, अनुभव कराया।
तो उस स्नेह के सागर की ओर मन बुद्धि को ले जाएं। परम धाम में स्नेह का सागर मेरा बाबा। मन बुद्धि से मैं केवल उसको देख रही हूं। जैसे जैसे मेरा मन बुद्धि उसकी ओर एकाग्र हो रहा है, मुझे उसकी पुल एक खींच अनुभव हो रही है, जैसे वो मुझे बुला रहा है कि आओ बच्ची, स्नेह में समा जाओ। तो मैं ज्योति बिंदु उड़ चलता हूं इस शरीर से बाहर। चले परम धाम, अपने घर, अपने पिता के पास, और उस सागर में समा जाओ। मैं और मेरा बाबा स्नेह का सागर, रूह का सुप्रीम रूह से मिलन, रूहानी मिलन, विचित्र मिलन। ऐसा मिलन जो मुझे परिवर्तित करता जाता है, मुझे क्या से क्या बनाता है, मनुष्य से देवता बनाता। मेरी रूहानी शान का अनुभव कराता, सर्व संबंधों के प्रेम का अनुभव कराता। हाथ के आकर्षणों से दूर ले जाता। एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई।
अनुभव कर रहे हैं तू जो है तो सब कुछ है। ये वो स्नेह है, अनुपम स्नेह, जिसका कोई विश्व में कंपैरिजन नहीं। मुझे हल्कापन का भी अनुभव हो रहा है, शक्ति का भी अनुभव हो रहा है। कौन साथ दे रहा है, कौन साथी बना है। ओ दिलाराम, जिसके दिल के तख्त पर मैं आत्मा विराजमान हूँ। जो मेरे सर्व अवगुणों को भी समाकर केवल प्रेम से मुझे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और अब इस अनुभव को स्वयं में समाते हुए परम धाम से नीचे आ जाएं, अपने शरीर जो स्नेह की शक्ति का हमने अनुभव किया, उसको चारों ओर फैलाएं, अनुभव करें। बाबा की स्नेह की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं और मुझसे पूरे विश्व में रिफ्लेक्ट हो रही हैं।
ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। तो आज का होमवर्क है, ओम शांति दीदी। आज का होमवर्क रहेगा बाबा के प्रेम के गीत सुनते रहो और बाबा के लव में लीन रहो। तो एक और क्वेश्चन आप सबसे कि शीतल बहन ने मेरे से पूछा था कि आप सब जाना चाहते हो मधुबन, तो दिवाली के बाद जो बाबा मिलन है उससे पहले, मतलब समवेयर अराउंड 27 अक्टूबर 28 अक्टूबर चल सकेंगे। 24 की दिवाली है, 26 का भाई दूज है, तो 27-28 को आप चलने के लिए रेडी होंगे? जरा सोच के बताना, ठीक है? 4-5 दिन का ट्रिप रहेगा, ठीक है? तो अब चेक कर लो, मधुबन जाना मतलब उस भूमि पर जाना जहां परमात्मा ने हजारों बार आकर मुरली सुनाई। सो ये याद रखते हुए सब अपना अपना बताओ। नहीं तो फिर शीतल बहन कह रहे थे कि मार्च में जाएंगे तो और आगे प्रोलॉन्ग हो जाएगा, तो ये इसमें जा सकते हो तो बताओ, नहीं तो हम आगे का भी सोच सकते हैं, ठीक है? You will be back by 2nd November. 27th, 28th को भी जाओ, 29th, 30th, 31st, 1st, 2nd, you have 5 days. It's good. जो आप में से नहीं गए हैं वो जरूर सोचें जाने का, ठीक है? ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Recording